बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक की क्वांटिटीज़ देखेंगे। इलेक्ट्रिक की जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 5 मैंने इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं जिनको हमने फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम इसको एक दफ़ा देख लेंगे। जिस तरह से हमारे पास चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वोल्टेज, करंट और पावर है। जो हमारे पास वोल्टेज, करंट और पावर है इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि इसके साथ हमारा बड़ा पाला पड़ेगा। और जो चार्ज है ये सबसे बेसिक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सबसे बेसिक क्वांटिटी ये चार्ज है। तो हम इसको वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं, 5 की 5 क्वांटिटीज़ को। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में जो सबसे पहले थी वो हमारे पास चार्ज था। जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे बेसिक क्वांटिटी है। और इसको जो हमारे पास इसका जो सिंबल है वो ये है, स्मॉल क्यू के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। और इसका यूनिट जोन है वो हमारे पास कोलोब होता है। यूनिट आप सिंबल जोन सी है वो तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है किसी भी चीज़ की। जिस तरह अगर हमारे पास रुपीज़ हैं तो हम कोई भी क्वांटिटी, लेट्स सपोज मैं अगर लिखता हूँ 100 लिख देता हूँ और इसके साथ मैं ऐसे ही अगर 100 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 100। लेकिन अब 100 क्या चीज़ है? अगर मैं 100 के आगे लिख देता हूँ RS तो इसका मतलब है रुपीज़, 100 रुपीज़। तो ये हमारे पास एक तरह रिप्रेजेंटेशन होती है हर क्वांटिटी की। जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं उसकी सिंबल भी होगा और उसका यूनिट भी होगा। जो यूनिट है वो हम कहते हैं, यूनिट कहते हैं इकाई को। मतलब जो बेसिक क्वांटिटी है उसको यूनिट कहा जाता है। और जो चार्ज है उसकी जो बेसिक क्वांटिटी है वो कोलोब होता है। जब भी कहीं लिखा होगा, लेट्स सपोज 1 लिखा हो और इसके साथ अगर मैं C लिख दूं तो इसका मतलब है 1 कोलोब। कोलोब जब आएगा इसका ऑटोमेटिकली मतलब यही है कि 1 कोलोब ऑफ चार्ज। इसी तरह अगर मैं लिख दूं 1000 C तो इसका मतलब हो गया 1000 कोलोब चार्ज। तो ये हमारे पास उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है। आगे ये उसका हमने यूनिट लगा दिया। इससे हमें पता लग जाएगा कि C लिखा हुआ है ये कोलोब का यूनिट है, कोलोब यूनिट है चार्ज का। तो 1000 चार्जेस कहीं पड़े हुए हैं। जो हमारे पास चार्जेस हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक चार्ज होता है जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, दूसरा चार्ज होता है जिसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। आप अगर किसी भी क्वांटिटी है उसका जो बेसिक है वो एंड पे जाके एक एटम है। एटम के अंदर अगर आप देखें, एक एटम है, एटम के अंदर आपको दोनों तरह के चार्ज मिल जाते हैं। जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। जो पॉजिटिव है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं और जो नेगेटिव है उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज हमारे पास 2 तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव है उसको हम कहते हैं कि ये प्रोटॉन्स हैं, जो नेगेटिव है उसको हम कहते हैं कि इनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनका कोई ना कोई तो वैल्यू होगी कि एक जो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना चार्ज होगा? वो होगा प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलब। एक प्रोटॉन के ऊपर आपको दिस अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलब। इसी तरह से जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो -1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलब ऑफ चार्ज होगा। चार्जेस की 2 टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव है उसको प्रोटॉन कहते हैं, जो नेगेटिव है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो प्रोटॉन है उसके ऊपर 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलब। इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही चार्ज, लेकिन हमने सिंबल साथ चेंज कर दी है ताकि हमें पता लग जाए कि नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम बता रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं
कि अगर तो हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 कूलब हो, अगर मैं लिखता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलब है। ठीक, मैं अभी चाहता हूँ कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हों कि मेरे पास एक कोलब चार्ज आ जाए, तो मैं दोनों तरफ 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देता हूँ। मैं इधर भी कर देता हूँ, इसी तरह इधर भी कर देता हूँ। ये जो टर्म है इससे कैंसल आउट हो गई। अभी जो मेरे पास रिजल्ट आएगा, मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ। 1 कोलब इज इक्वल टू 1/1.602 इंटू 10⁻⁻19। एक कोलब चार्ज के लिए हमें इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये निकलेंगे, ये रफली आते हैं, ये बन जाएगा 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चाहिए कि किसी जगह पे एक कोलब चार्ज हो तो उसके लिए 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो एक कोलब चार्ज बन जाएगा। सो एक कोलब चार्ज इक्वल टू हो गया 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के, या एक कोलब चार्ज इक्वल टू आप कह लें 6.24 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन्स के इक्वल हो गया एक कोलब चार्ज। जो चार्ज है इसके लिए एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। ये लॉ कहता है कि जो चार्ज है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि चार्ज को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ये जो चार्ज है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जा सकता है। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज, ये कहता है कि जो चार्ज है वो ना तो बनाया जा सकता है और ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज रहता है लेकिन एक शक्ल से दूसरी शक्ल में वो चला जाता है। अभी हम ये देखते हैं कि क्या हो अगर चार्जेस जोन से हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक जगह पड़े हों। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं, ये हमारे पास सारे पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं, तो थोड़े से फासले पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस पड़े हुए हैं। जितने अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही अमाउंट ऑफ लेट्स सपोज के नेगेटिव चार्जेस भी हैं। अभी ये होगा कि इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी और जो चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेंगे। अभी जो इनकी आपस में रिपेल्शन है उसकी वजह से ये दूर दूर रहेंगे, इसी तरह नेगेटिव की जो है वो आपस में रिपेल्शन जो है वो दूर दूर रहेंगे। होगा ये कि जो इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ये अभी अगर तो एक ख़ास फासले के बाद अगर ये नज़दीक आएंगे तो ये एक दूसरे को मिलके ये न्यूट्रल कर देंगे। तो अभी जो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं इनके और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो एग्जिस्ट करेंगी। वो इस तरह से एक इमेजिनरी लाइंस हैं जो हम बना देते हैं कि इस तरह से ये एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जिनकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होती है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल ई के साथ। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैंने चेक करना है कि मेरे पास कोई चार्ज वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैं क्या करूँगा, उस चार्ज को लेट्स सपोज मैंने एक मेरे पास चार्ज था यहाँ पे,
ये मेरे पास चार्ज है, मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हैं इस चार्ज को मैं इसके थ्रू मैं पास करवाने की कोशिश करूँगा। जो ही ये इसके पास कराने की गुजरने की कोशिश करेगा, तो अगर ये अट्रैक्ट हो गया पॉजिटिव की तरफ, अगर ये मैंने जब इसको थ्रो करवाया इस तरफ तो ये अट्रैक्ट हो गया पॉजिटिव की तरफ, तो इसका मतलब है ये जो चार्ज में है ये है नेगेटिवली चार्ज्ड। इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। और अगर ये मैं थ्रो करवाता हूँ, ये पॉजिटिव की तरफ नहीं जाता और ये नेगेटिव की तरफ चला जाता है, तो यही जो चार्ज है ये फिर हो गया, ये होगा पॉजिटिवली चार्ज। तो ये एक तरीका आप चार्ज को चेक कर सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है। अभी आप देखें कि जब मैंने इस चार्ज को इसके अंदर थ्रो करवाया तो या तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा या नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब ये होगा कि इस चार्ज के पास कोई ना कोई काम करने की सलाहियत है। वो काम करने की सलाहियत किस वजह से हुई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, कि वो यहाँ इस तरफ अट्रैक्ट होगा या इस तरफ अट्रैक्ट होगा। इस चीज़ को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो वोल्टेजेस हैं, वोल्टेज बेसिकली इज़ द प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक पावर सोर्स। कहने का मतलब ये है कि जो आपका जितना भी मटेरियल्स बने होते हैं उसके अंदर एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने पहले देखा कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो वो ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। तो जो वो ट्रैवल किस स्पीड से करेंगे, कितनी एनर्जी के साथ करेंगे, वो डिपेंड करता है वोल्टेजेस पे या दूसरी सूरत में पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो वोल्टेज क्या चीज़ है? वोल्टेज इज अ प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक पावर सोर्स। इलेक्ट्रिक पावर सोर्स में क्या हो सकता है, आपके पास ये बैटरी हो सकती है, फिर जनरेटर हो सकता है, और इसके अलावा सोलर की जो प्लेट्स हैं वो हो सकती हैं, सेल्स हो सकते हैं, मतलब कई चीज़ें हैं जिनसे आप पावर ले सकते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक पावर सोर्स है वो प्रेशर काज करती है इलेक्ट्रॉन्स पे, और वो प्रेशर क्या करता है, दैट पुशेस द चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टिंग लूप अनेबलिंग देम टू डू वर्क। वह ये कह रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो ये करता है कि जो चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है कि वो किसी भी कंडक्टिंग पाथ के थ्रू मूव करें, और उस मूव करने से क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो वर्क करेंगे। वर्क किस तरह का, या तो वो अगर आपने लाइट लगाई हुई है पावर सोर्स के आगे तो रोशनी आना शुरू हो जाएगी, अगर फैन लगाया हुआ है तो आपको हवा आना शुरू हो जाएगी, मोटर लगाई है तो मोटर चलना शुरू हो जाएगी। तो ये जितना भी काम है ये बेसिकली वोल्टेजेस कर रहे होते हैं, और वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी हासिल होती है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, और वो एनर्जी वो डंप कर देते हैं लोड पे। लोड में कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइट हो सकती है, मोटर हो सकती है। जो हमारे पास वोल्टेज है इसका जो सिंबल है वो हमारे पास होता है कैपिटल वी। कैपिटल वी वोल्टेज का सिंबल होता है, और इसका जो यूनिट होता है वो भी कैपिटल वी होता है, जो वोल्टेज का सिंबल और यूनिट है। और इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, वोल्टेज इज़ डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का है, और ये हमारे पास सिंबल हमने देखा था ये चार्ज का है, और साथ ये डी लगा हुआ है, ये डेरिवेटिव का लगा हुआ है। तो वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसका सिंबल V और इसका यूनिट भी V ही होता है। अभी जो आपके पास वोल्टेज सोर्स है वो कोई भी बैटरी हो सकती हैं, कोई भी सोलर सेल्स हो सकते हैं,
जनरेटर हो सकता है या वापडा से आ सकती हैं। मैंने ये कहा था कि जो वोल्टेजेस हैं वो दो तरह के हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं एसी वोल्ट और एक हमारे पास आ जाते हैं डीसी वोल्ट। फ़र्क इसमें यह है कि एसी वोल्ट कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट वाले को। ये जो है ना, इसके वोल्टेज अल्टरनेटिंग करते रहते हैं, और डीसी को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। अभी अल्टरनेटिंग का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ग्राफ है, ये जो वोल्टेजेस हैं इसके ये इस तरह से होंगे। ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है, वाई एक्सिस पे हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड है। अभी होगा ये कि जो अल्टरनेटिंग है उसके अंदर ये वैल्यू उसकी चेंज हो रही है, ज़ीरो से ऊपर पॉजिटिव की तरफ, फिर ज़ीरो पे, फिर नेगेटिव, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस हो गए। लेकिन जो हमारे पास डायरेक्ट करंट वाले वोल्टेजेस हैं या डीसी वोल्ट है, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, कम ज़्यादा नहीं होते। जितने भी आप लेट्स सपोज अगर 5 वोल्ट हैं डीसी के, 5 वोल्ट 5 वोल्ट डीसी हैं तो ये 5 वोल्ट ही रहेंगे। लेकिन ये जो एसी है हमारे पास, ये इस तरह से वेरी करते रहते हैं, फिक्स नहीं रहते एसी वोल्टेजेस। अभी जो हमारे पास डीसी वोल्टेज है, इसकी जो सोर्स है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, वो जब भी आप सर्किट में देखेंगे तो वो इस तरह से बना होगा। और ये जो बड़ी वाली साइड है इस पे प्लस और ये नेगेटिव साइड होगी फॉर डीसी वोल्टेजेस के लिए। लेकिन एसी के लिए जो इसका सिंबल हम पावर सोर्स का यूज़ करते हैं वो इस तरह से होता है। तो जब भी कहीं आप देखें कि ये वाला इस तरह से कंपोनेंट लगा हुआ है तो ये इसका मतलब है डीसी पावर सोर्स है। अगर ये वाला लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये एसी पावर सोर्स है। ये हमारे पास डीसी पावर सोर्स। ठीक है, तो ये वोल्टेजेस के डीसी पावर सोर्स इस तरह से, जो एसी पावर सोर्स है उसकी शेप हमारे पास इस तरह से आएगी जब भी हम किसी सर्किट एनालिसिस में इसको यूज़ करेंगे। अभी जितने भी ये दोनों हमारे पास सिंबल्स हैं सोर्सेज के, कि सोर्सेज की शक्ल किस तरह की होगी, ये उसके अभी सिंबल्स हमने देखे। अभी हम देखना चाहते हैं कि मैंने कहा ये हमारे पास एक डीसी सोर्स है, ये पॉजिटिव ये माइनस, इसके साथ लिख देता हूँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितना पोटेंशियल होगा वो मैं लिख देता हूँ सोर्स वोल्टेजेस। एस सोर्स वोल्टेज के लिए और वी वोल्टेज के, वोल्टेज ऑफ अ सोर्स। तो ये जो वोल्टेज ऑफ सोर्स होता है वी एस इक्वल टू होता है वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। वी पॉजिटिव कौन सा, इस पॉइंट के ऊपर जितने वोल्टेजेस हैं, वी नेगेटिव कौन सा, इस पॉइंट के ऊपर जितने वोल्टेज हैं। इधर आप अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे इस सोर्स के अक्रॉस तो आपको ये वैल्यू मिलेगी वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, वो इक्वल टू हमारे सोर्स वोल्टेजेस होंगे। अभी तक इतना ही।